हेलो सर, खमा गणी कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ देशनोक करणी माता के। तो फिर मैंने ये पर्स तैयार कर लिया। आपको पता है दृष्टि छोटी है तो फिर उसके लिए दूध और कपड़े वो सब कुछ लेना पड़ता है। तो फिर कई लोग जलकर खाक हो जाते कि फलाने की बहू पर्स लेके जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 900 हज़ार का पर्स आता है, आप भी लटका कर चलो। इन बातों को पीछे छोड़कर हम आगे चले जाते हैं। भारतमाला जहाँ से चालू होती है वहाँ का टोल टैक्स है ये। भारत सरकार की एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। इसका मकसद देश में सड़कों की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी। यहाँ ये सब कुछ देखकर लग रहा है कि इसमें किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी ज़मीन भी कटी है। क्योंकि जितनी लंबी और जितनी चौड़ी ये सड़क है, उससे अनुमान लगाना आसान है कि कितना नुकसान हुआ होगा। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं देशनोक की तरफ। यहाँ पर अभी भी ऊंट गाड़े और झोंपड़ियाँ जैसे दौरे में बहुत सारी देखने को मिली थी। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है देशनोक करणी माता का मंदिर। मैं यहाँ पर पहली बार ही आई थी। देखने में ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ के मंदिर में बाहर और अंदर दोनों तरफ गुलाबी रंग ही कवर किया गया है। बाहर से देखने पर लगता है कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि बाहर की तरफ मकराने पत्थर से की गई बारीक डिजाइनें हैं। तो हम ले लेते हैं प्रसाद और आगे बढ़ते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको बहुत ही ज़्यादा चूहों के दर्शन होंगे, क्योंकि इन माता जी को चूहे वाली माता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कभी भी आपके पैरों के नीचे अगर चूहा दब जाए, मर जाए, तो आपको कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा था कि आप पैर घसीटते हुए चले, ताकि कोई भी चूहा आपके पैरों के नीचे ना आए। देखने में ये मंदिर बहुत ही बड़ा लग रहा है और अलग अलग इसके अंदर भवन बनाए गए हैं। यहाँ पर चूहों का खास ख्याल रखा जाता है। कहा जाता है कि इधर 20,000 से ज़्यादा चूहे हैं। इन्हें चने और किशमिश का भोग भी लगाया जाता है। जब हम करणी माता के लिए प्रसाद लेते हैं तो इनके लिए भी साथ में लेना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि करणी माता के साथ में उनकी 2 बहनें हैं, उनकी भी पूजा होती है। और इस मंदिर में आप सभी को चूहों का झूठा प्रसाद दिया जाता है, वही आपके लिए प्रसाद होती है। सभी चूहे एक समान है, एक ही आकार के, ना तो कोई छोटा ना कोई बड़ा, सभी का आकार एक समान है। कहा जाता है कि सफ़ेद चूहा दिखना बहुत मंगलमय होता है। विदेश से भी कई लोग आते हैं यहाँ पर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि यह मंदिर अपने आप में ही एक रहस्य है। करणी माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। यह चारण जाति की महान योद्धा ऋषि थी। ईस्वी सन 1387 में माँ करणी का जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम था ऋगुबाई। करणी माता का सबसे छोटा बेटा लक्ष्मण था। एक दिन सरोवर में पानी पीते हुए कोशिश करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। यह सुनकर करणी माता को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो सीधे यमदूत के पास में चले जाते हैं उनसे अपने बेटे को वापस लाने। तब यमदूत कहते हैं कि अगर इस वंशज के हमारे पास वापस ना आए तो ही मैं इन्हें वापस जाने देता हूँ। तब से उनके वंशज के सारे सभी जन काबे के रूप में ही वापस जन्म लेते हैं और वो माँ करणी के चरणों में समर्पित रहते हैं। उसके बाद में हम गन्ने का जूस पी लेते हैं और आते हैं नेहड़ी करणी माता के दर्शन के लिए, जहाँ पर अभी बहुत सारा काम चल रहा है बाहरी तरफ। देखने में ये मंदिर सेम उसी मंदिर की तरह लग रहा था, बस नाम थोड़ा सा अलग है, नेहड़ी करणी माता। यहाँ पर आधे से ज़्यादा काम बाकी है, इसीलिए ये काम पूरा होने में लगभग ज़्यादा समय लग सकता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मान्यता इस खेजड़ी की है, जहाँ पर करणी माता की फ़ोटो भी स्थापित की हुई है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये सभी क्या ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सभी इन बाजरी के दानों में से गेहूं के दाने ढूंढ रहे हैं। सभी प्रकार के अन्न इसके अंदर मिश्रित है।
इसके पीछे की मान्यता क्या है वो तो मुझे खुद को भी नहीं पता, पर मैंने बहुत सारे चावल इकट्ठे कर लिए हैं। उस पार बिल्कुल चावल नहीं है, बोल रहे हैं कि उस तरफ से ढूंढने पर ही फ़ायदा है। तो फिर हम आगे चले जाते हैं इस गुफ़ा के अंदर, जिसके अंदर गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और माँ करणी जी की फ़ोटो है, साथ ही एक शिवलिंग है। अभी इसके अंदर काम चल रहा है, थोड़ा बहुत बाकी है। जाते समय दृष्टि यहाँ पर एक डब्बा भर के बाजरी लेकर जा रही है। आखिरकार फिर हम चले आते हैं बगीचे के अंदर, जहाँ पर माँ करणी का मतलब कि म्यूजियम है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग फ़ोटो शूट के लिए आते हैं और इस बगीचे में बहुत ही ज़्यादा शांति है। ये है करणी माता का स्टैच्यू, जो कि चारों तरफ से कांच से बंद किया हुआ है। इनके दर्शन आप बाहर से ही कर सकते हैं। फिर हम चले जाते हैं म्यूजियम की तरफ। सबसे पहले दर्शन होते हैं माँ करणी के, जिसके अंदर यहाँ पर आपको माँ करणी का पूरा ऐतिहासिक कथा कहानी देखने को मिलेगी, वो भी स्टैचू के रूप में। और सारी कहानी इस पोस्टर पे भी लिखी हुई है, आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है कि माँ करणी कैसे बिलौना करती थी, गायों को पालती थी, कैसे सबकी मदद की थी। यहाँ पर उनके सांसारिक जीवन की सारी घटनाएं बताई गई है। ये लास्ट है जब माँ करणी का जन्म होने वाला था। अब काफ़ी समय हो चुका है, हमें शाम की 3 बज चुकी थी, वापस घर भी जाना है। सच में बहुत ही सुंदर मंदिर था।